हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की क्या एनर्जीज है। तो आप देख सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है। अब अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, अपने फ्रेंड के साथ नो कॉन्टैक्ट में, अपने क्रश के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रहे कि एक जनरल रीडिंग है और जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ओके। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड गाइस, अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर रीडिंग पसंद आए और रेजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ, प्लीज़ बताएं उनके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। रीडिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, रीडिंग for no contact situation, current energies, current feelings, emotions for no contact situation. Thank you so much, thank you। हर हर महादेव। 5 of cups, सबसे पहला कार्ड हमें मिला है 5 of cups। We have 7 of wands, we have 8 of wands and page of wands, okay। So कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये साइन दिखाई देते हैं मुझे। कर्क मीन वृश्चिक राशि, मेष सिंह धनु राशि, ठीक है। डेट्स दिखाई देती है 5, 7, 8 एंड 11। मंथ दिखाई देता है मई, जुलाई, अगस्त और नवंबर। ओके, लेट्स सी, यहाँ से हम देख लेते हैं क्या वो इस रिश्ते में वापस से कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्या ये पर्सन वापस से रिश्ते में कम बैक करना चाहते हैं। 9 of swords, Queen of swords, Hierophant एंड यहाँ पर है 2 of wands। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले एनर्जी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे एक तो ना यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस रिश्ते में फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ के कारण ही हो सकता है आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई देता है। इनकी मदर या सिस्टर थर्ड पार्टी का रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। लाइक इनकी मदर या इनकी सिस्टर एज अ थर्ड पार्टी रही हैं इस कनेक्शन में, जिसने आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव किया, जिसने आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया। सो दिखाई देते कि लाइक इनके जो थर्ड पार्टी सिस्टर या मदर ये मैनिपुलेट करते हैं इनको, ऐसा मुझे नज़र आता है। सो यहाँ पर मैनिपुलेशन भी दिखाई देती है कि आपके पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है और उसके बाद में कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हुई हैं, ओके। ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ऑलराइट। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन का आपसे बात करने का बहुत मन करता है। मुझे सभी लगता है कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक नहीं किया, इनसे आपको ब्लॉक करवाया गया है, ठीक है। इनके किसी फैमिली मेम्बर ने आपको ब्लॉक करवाया, तो इनकी सिस्टर है या फिर इनकी मदर है जिन्होंने आपको ब्लॉक करवाया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, उनका मन करता है, आपके बिना उनका मन नहीं लग रहा है और उनकी रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं, ठीक है। बहुत सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए,
ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी मैं आपको जो है और क्लियर करते जाती हूँ और आपको मैं बताती हूँ, और डीपली हम इसमें जाएंगे तो हमें पता चलेगा। मैं आपको साइन बता देती हूँ नीचे कार्ड्स में जो है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस है, वृषभ राशि, अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, डेट है 9 है, 13 है, 5 है और 2 है। मंथ है यहाँ पर सितंबर, ठीक है, अप्रैल, मई और फरवरी। ऑलराइट, चलो इनको ना हम क्लियर कर लेते हैं और फिर मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि और क्या इनकी एनर्जीज हैं। जब हम डीप रीडिंग के लिए जाते हैं तो फिर हमें कार्ड्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो चलिए, यूनिवर्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। एंड और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि जिसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया था ना आपके लिए कि क्या ये पर्सन इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। देखो, बहुत सोचते हैं, ओके, बहुत सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, ये दिखाई देता है। बट यहाँ पर ना कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। इनकी फैमिली सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इनके मन में है इस रिश्ते में कम बैक करने का, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मतलब कोई है जो इनको रोकता है, ठीक है। यूनिवर्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, बॉटम ऑफ द डेक भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ओके। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। दूसरा, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि डे ड्रीमिंग भी ये बहुत करते हैं और बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, ठीक है। अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ देने की कोशिश करते हैं। खुद का कहते हैं ना कि हम खुद को कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी है, जैसे हम तसल्ली देते हैं ना अपने मन को, तो वैसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना खुद के मन को तसल्ली देते हैं, ठीक है। खुद के मन को तसल्ली दे करके खुद को शांत रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मतलब सब्र कहते हैं ना, सब्र वो चीज़। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कई बार ना ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते हैं, इनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर इनका सब्र भी कहीं ना कहीं टूटने लगता है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है खुद को हिम्मत दे रहे हैं या खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस टाइम को इजी से जो है निकाल दे। बिकॉज नो कांटेक्ट में रह के ये भी खुश नहीं है, ये भी हैप्पी नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी यूनिवर्स 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर आ गया पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है अगर आपको इस पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है ना, तो ये पर्सन आपको बीच बीच में अनब्लॉक करता है, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। आई डोंट नो इसके बारे में आपको आइडिया है कि नहीं है, आपको पता है कि नहीं है, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको बीच बीच में अनब्लॉक करता है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि बीच बीच में अनब्लॉक किया, आपको आपकी डीपी देख ली या फिर आपको थोड़ा स्पाई कर लिया एंड फिर से ब्लॉक कर दिया, तो ऐसा दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर ना प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जिससे निकलने का कोई आइडिया भी इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख रही है जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बाहर निकलने का कोई आइडिया भी इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसा भी है यहाँ पर। लेट्स सी नेक्स्ट एनर्जी। यूनिवर्स 8 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ वंस।
9 ऑफ सोर्ड्स 8 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन का आपसे बात करने का बहुत करता है, बात करने का मन बहुत करता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। और यहाँ पर आ जाता है 9 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये वाली एनर्जी है। ये जो हमारे पास है ना 9 ऑफ सोर्ड्स, ये वाली एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए तरस गए हैं, आपसे बात करने के लिए तड़पते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, इनको बहुत ज़्यादा याद आती है आपसे बात करने की। और यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं आपके लिए, ये चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, ये घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, और ये ऐसे नहीं रहना चाहते, इस एनर्जी में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम इनके खुद के साइड से है तो ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा महसूस करते हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, रातों में इनको नींद भी नहीं आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी चल रहा है ना मेरी लाइफ में, ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि ये और ज़्यादा ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहते। इनका ये है कि मुझे ऐसी एनर्जी में अब और ज़्यादा नहीं रहना है, मुझे इससे बाहर निकलना है। ठीक है, तो ऐसा है इनके साथ यहाँ पर, क्योंकि ये घुट गए हैं, इनको मेंटली काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है, डिप्रेसिव ये फील कर रहे हैं, खुद को डिप्रेशन, इनको महसूस होता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, खुद को डिप्रेसिव सा फील कर रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ वन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं कि आपकी पर्सन ना आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं एंड अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके लिए क्या कुछ ये सोचते हैं, कितना कुछ रोमांटिकली सोचते हैं, कितने कुछ रोमांटिकली आपके लिए थॉट्स है, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपके लिए बहुत सारे रोमांटिकली थॉट्स रखता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना अपनी बातों को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करके ही अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो ये पर्सन काफ़ी इनमेच्योर थे, और बहुत ज़्यादा इनमेच्योर जो है एक्शंस इनके होते थे, या फिर इनकी चीज़ें बहुत इनमेच्योर थी, या एज गैप भी हो सकता है आप दोनों में हो, लेकिन अभी मुझे काफ़ी मैच्योर दिखाई देते हैं, मतलब कि अभी ये हर चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई देते हैं। एंड प्यार क्या होता है शायद वो इनको पहले ही नहीं पता था, लेकिन अब जब दूर गए ना आपसे तब उनको एहसास हुआ है कि प्यार क्या होता है और प्यार से दूर रहना क्या होता है। हो सकता है इस पर्सन ने ऐसी चीज़ें की हो कि कई कई दिन तक आपसे बात नहीं करते थे, एंड उसके बाद में जो है ये बात करते थे तो आप उनको बोलते थे कि तुम इतने टाइम से कहाँ थे, एंड आप बहुत इमोशनल होते थे। तो मतलब इनको ना अभी उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं या हमारा किसी से बात करने का मन करता है और वो पर्सन हमसे दूर दूर भागता है या फिर हमसे बात नहीं करता तो कितना बुरा लगता है। तो उसका एहसास कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अभी हो रहा है। ठीक है, उस चीज़ की रियलाइजेशन, उस चीज़ को ये अभी फील कर पा रहे हैं। ओके, यूनिवर्स 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये ना इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के बहुत कुछ सोच करके बैठे थे गाइस। ठीक है, मतलब बहुत कुछ इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था, बहुत कुछ प्लान कर रखा था, और अब इनको वो चीज़ें याद आती है कि यार मैंने कितना कुछ सोचा था उस रिश्ते के लिए कि क्या क्या करना, और अब सब कुछ बिखर गया, या कुछ भी हाथ में नहीं बचा, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बची कि लाइक ऐसा हो कि करें। मतलब इनको पुरानी चीज़ें याद आती है कि क्या क्या सोचा था। ठीक है, इनके इमेजिनेशंस में क्या कुछ था, इनके ख्यालों में क्या कुछ था कि ये करेंगे कि वो करेंगे, इस रिश्ते में ये करना है वो करना है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन की आपको लेकर के,
और ऑफ कोर्स वो क्रेविंग करते हैं, ठीक है, क्रेविंग वाली एनर्जी है, वो क्रेव करते हैं आपके लिए। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनके लिए ना रात का टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दो बार ही यहाँ पर आई है, ठीक है। तो मुझे ये बताते हैं कि इनके लिए रात का टाइम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इनके लिए रात का टाइम बिताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में ना देखो दिन में ये किसी ना किसी काम में खुद को बिज़ी कर लेते हैं, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर होता है, फ्रेंड्स होते हैं, या जॉब करते हैं तो कलीग्स हैं, काम में बिज़ी हैं। लेकिन रात में जब फ्री होते हैं ना तो इनको स्ट्रेस होता है, ये बहुत ओवर थिंक करने लगते हैं, पुरानी चीज़ें इनको याद आने लगती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान, एनजाइटी एंड डिप्रेसिव फील करते हैं, मतलब एक एनजाइटी में ही होते हैं, ओवर थिंकिंग के कारण ही एनजाइटी होती है और डिप्रेशन सा ये फील करते हैं। कुछ पुरानी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है कि हमने क्या क्या सोचा था इस रिश्ते के लिए, स्पेशली इन्होंने, शायद हो सकता है इनके दिमाग में था, इन्होंने आपको शो नहीं किया या आपको शेयर नहीं किया, बट इनके दिमाग में बहुत कुछ था इस रिश्ते को लेकर के, बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे डिज़ायर्स थे, सीक्रेट डिज़ायर्स, जिसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, एंड इनको इस चीज़ का बहुत दुख होता है, ऐसा दिखाई देता है। ओके, यूनिवर्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यस, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते हैं कि लोग ना, लाइक इनके जो फैमिली मेम्बर्स उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं नॉल, मतलब इनको बहुत कुछ बोला जाता है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, मे बी नेगेटिव, ठीक है, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि लाइक इनको नेगेटिव बोला जाता है, लेकिन आपकी पर्सन जानते हैं, मतलब ठीक है वो कोई जवाब नहीं देते, कुछ कहते नहीं है, लेकिन उनका मन ये चीज़ को जानता है। जैसे मान लो इनकी एग्जाम्पल के तौर पर इनकी सिस्टर है, उनको बहुत प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, ठीक है, तो इनकी सिस्टर आपके लिए नेगेटिव बोलती है, या इस रिश्ते के लिए नेगेटिव बोलती है, या फिर लव मैरिज वगैरह को लेकर के नेगेटिव बोलती है कि ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, प्यार व्यार कुछ नहीं है, गलत जगह मत फंसो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, एंड ऑल दैट, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें अगर इनको बोली जाती है तो ये सुन लेंगे, लेकिन इनका दिल कहीं ना कहीं अंदर से जानता है कि हमारा रिश्ता क्या है, हम किस तरीके के रिश्ते में, हम दोनों के बीच में क्या चीज़ है, मतलब कि ये कुछ कर नहीं पा रहे इस रिश्ते के लिए, ठीक है, ये लड़ नहीं पा रहे, स्टैंड नहीं ले पा रहे, अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मन जानता है कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था। तो ये किसी के मैनिपुलेशन में भी नहीं आ रहे हैं कि लाइक कोई इनको बोल रहा है आपके लिए नेगेटिव तो नेगेटिव हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके लिए कोई नेगेटिव विचार, कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, बट ऐसा दिखाई देता है कि कुछ कर नहीं पा रहे इस रिश्ते के लिए, अटक गए हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना उनकी अपनी फैमिली के आगे चलती नहीं है, या फिर मैं कहूँ ना किसी की भी नहीं चलती अपनी फैमिली के आगे, ठीक है, क्योंकि फैमिली हमेशा 2 कदम आगे रहती है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि फैमिली के आगे चलती नहीं, या फिर फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, अपने तरीके से चलना है, खुद के तरीके से, मतलब उनको अपने तरीके से चलानी है सारी चीज़ें, ऐसा होता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी फैमिली को ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वही अच्छा है, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं है। तो ये हो सकता है इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन अपने दिल की बात खुल के बोल भी नहीं रहे अपने फैमिली को। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सन को पता है कि ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग कभी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे मेरी बातों को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को, तो बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग नहीं करने वाले अंडरस्टैंड। सो ये खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ये थॉट्स के साथ कि मुझे कोई नहीं समझेगा, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नहीं समझेगा, मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझेगा, मेरे इमोशंस को कोई नहीं समझेगा, सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है या मेरे ऊपर क्या बीत रही है इसको कोई नहीं समझेगा। उससे अच्छा है कि मैं किसी को कुछ बोलूँ ही ना।
तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये ना एक गुमसुम सी एनर्जी में रहते हैं, लाइक ज़्यादा बात ये नहीं करते, ना अपने फैमिली मेम्बर्स से कर रहे हैं ना किसी और से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, अपने आप में रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक और चीज़ बता देती हूँ, आप इनके दिल में रहोगे, हमेशा रहोगे, ऑलवेज। ठीक है, ये भी है। 2 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वंस क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स, जो कि बहुत सुंदर एनर्जी है, और यहाँ पर है डेविल एनर्जी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताती है। बट यस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना ये सोचते हैं क्या हम इन फ्यूचर फिर से मिल पाएंगे, क्या हम दोनों इन फ्यूचर एक हो पाएंगे, क्योंकि अभी इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा कि हम एक हो भी जाएंगे, या हम दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, या हम दोनों फिर से मिल जाएंगे। इनको ये चीज़ नहीं दिख रही है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इनकी सोच है, इनकी होप्स है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोच के बैठे हैं कि हम मिलेंगे, हमारी बातें होंगी अगेन, हम होंगे एक दूसरे के साथ। ये प्यार करते हैं, देखो मैं आपको बता दूँ क्लियरली, क्योंकि कार्ड्स इतने अच्छे अच्छे आए ना, मैं कुछ कह ही नहीं सकती यहाँ पर। तो ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर हम मिलेंगे कभी, लाइक एक होता है ना, एक इंसान सोच रहा है कि कभी तो हम मिलेंगे, कुछ तो मिरेकल होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि हम फिर से मिलेंगे एक दूसरे से, फिर से एक दूसरे के सामने होंगे। तो वो होप्स इन्होंने रखी हुई है। ठीक है, तो फ्यूचर को लेकर के मतलब ये अभी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कुछ करेंगे एंड हम लोगों का रिकॉन्सिलेशन होगा, हम दोनों मिलेंगे, ऐसा कुछ इनको लगता है। ठीक है, लेट्स सी क्या इन फ्यूचर आप दोनों की बातचीत हो पाएगी फिर से, क्या इन फ्यूचर आप दोनों की बातचीत हो पाएगी फिर से। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या इन फ्यूचर बात हो पाएगी। थैंक यू। द लवर्स, यस ऑफ कोर्स होगी। ठीक है, आप दोनों की बात होगी इन फ्यूचर। मुझे जून मंथ ही दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए, तो कि इसी जून में होगी आपके पर्सन से बात, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है अगस्त। ठीक है, बट जून मुझे खास दिखाई दे रहा है। यस, आप दोनों की बातचीत होगी, आप दोनों का कुछ तो स्पिरिचुअली जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दिखाई देता है। देखो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को बैलेंस करना चाहिए। मैं सिंपल सा आपको ही बोल सकती हूँ, आपकी पर्सन को तो नहीं बोल सकती, बट आपको मैं ये कहूँगी कि आपको बैलेंस करना चाहिए अपनी लाइफ में, बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप दोनों की बात फिर से होगी इन फ्यूचर। ठीक है, अभी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी भी बाकी हैं चीज़ें, तो ये फिर से जुड़ेगा, ये दिखाई देता है। सो डोंट वरी, ओके। सो अभी मैं कुछ इनके डिज़ायर्स देखूंगी यहाँ से, सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं इनके आपको लेकर के, सीक्रेट डिज़ायर्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है इनकी, यहाँ से देखेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले है आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। यू नो, ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, जानते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, चैलेंजेस, एक्सेप्ट करते हैं हर चीज़ को। ऐसा दिखाई देता है कि बैठ करके अभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बैठ करके अभी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को हर वे से। ये किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहे कि तुम्हारी वजह से नहीं, इन्होंने जो जैसे हालात है उनको एक्सेप्ट किया हुआ है। ओके, इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। इनको ना आपसे अलग होना, आपसे दूर होना ठीक नहीं लगता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे दूर हो गए या आपसे अलग हो गए ना, मतलब ये ज़िंदगी में ना बहुत कुछ खास चीज़ खो देंगे अपनी लाइफ से। एंड ऑफ कोर्स प्यार हर इंसान को चाहिए, सच्चा प्यार, अगर हम वही खो दे तो उससे ज़्यादा बुरी चीज़ और क्या होगा। तो लाइक यू नो, हर इंसान की ज़िंदगी में ये रहता है कि कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए, तो उससे कोई दूर नहीं जाना चाहेगा। मजबूर है, ये मजबूरी है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ठीक नहीं लगता है। ये समझ, मतलब इनका ऐसा है कि मैं समझ रहा हूँ क्या दिक्कतें हैं, या मैं समझ रही हूँ कि क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली क्या कह रही है मुझे, सोसाइटी क्या कह रही है, या क्या कुछ चल रहा है इशू, तो समझ में आ रहा है। लेकिन सब कुछ समझते हुए भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है इस रिश्ते से दूर जाना या इस पर्सन से दूर जाना। ऐसे वाली फीलिंग है आपके पर्सन की।
आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। इस चीज़ के लिए बहुत डीपली ये सॉरी बोल रहे हैं कि ये गए, इन्होंने छोड़ा आपको, इन्होंने आपका साथ छोड़ा, आपसे दूर हुए, उस चीज़ के लिए डीपली सॉरी फील करते हैं, ठीक है, और आपसे सॉरी बोल भी रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या है। आई डोंट वांना हाइड दिस लव। इस प्यार को, इस रिलेशनशिप को ये हाइड करके नहीं रखना चाहते हैं, ये सबके सामने लेकर के आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली, सोसाइटी एंड सबके सामने। इनका ये है कि ऐसा कुछ हो कि मैं सबके सामने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करूं एंड सब लोग उससे खुश भी हों। मतलब ये किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, किसी को दुख दे के कोई भी शुरुआत नहीं करना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि ये एक्सेप्ट करे इस रिश्ते को, ठीक है, ये रहना चाहते हैं लाइक यू नो इस रिश्ते में, और इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म भी लेके जाना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी इनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा क्लियर, बट इनके डिज़ायर्स तो यही है, इनके सपने तो यही है, इनकी सोच तो यही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इनकी मजबूरी दिखाई देती है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, अपने हालातों में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अदरवाइज़ फीलिंग्स बहुत हैं। मैं गाइडेंस लूँगी आपके लिए, एंजल गाइडेंस में लेने वाली हूँ। सो लेट्स सी एंजल्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। एंजल्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए एंजल। थैंक यू सो मच। सबसे पहला है मेडिटेशन। गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड टेक एक्शन। ओके, सो यहाँ पर पता है क्या कहा जा रहा है, एंजल्स यहाँ पर ये कह रही हैं कि आपको ना कोई भी एक्शन लेने से पहले ना अपने माइंड को बहुत क्लियर करना है। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारा माइंड क्लियर होता है, हमारा दिमाग शांत होता है, क्लियर होता है, और हम सही से डिसीजंस ले पाते हैं, सही से चीज़ों के बारे में सोच समझ पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मेडिटेशन के लिए इसीलिए कहा गया है कि अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने दिमाग को बैलेंस कीजिए, क्लियर कीजिए, ताकि आप कोई भी किसी भी चीज़ की तरफ एक्शन लो ना, तो आपके पास एक क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और जिस भी चीज़ की तरफ आप एक्शन लेना चाहते हो, चाहे वो आपका करियर है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कोई भी चीज़ है, ठीक है, आपको पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है हर तरीके की, उसके बाद में ही उसकी तरफ एक्शन लेना है, ठीक है। आंखें बंद करके या किसी और की बातों में आकर के कोई भी एक्शंस रिएक्शन नहीं लेने, खुद देखना है चीज़ों को अच्छे तरीके से हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। देन उसके बाद ही आपने कोई जॉब ज्वाइन करनी है या रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप लेना है, या जो भी आप करना चाहते हो ना अपने मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई ना कोई एक्शन चाहते हो, मतलब आप कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हो किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले अपने आप को शांत करो, अपने दिमाग को शांत करो, एंड फिर सोचो कि आपको ये एक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है ऐसे में लेना चाहिए तो फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालो, ठीक है। देन उसके बाद अच्छी तरीके से ना सोच समझ करके फिर अपने एक्शंस लो। जल्दबाजी करने के लिए मना किया गया है कि जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी से काम ख़राब होता है और जल्दी का काम शैतान का होता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सोच समझ के तरीके से चीज़ों को करना है, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।